नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो उससे संबंधित है। ठीक है कि भाई जैसे कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, पास्ट के लिए क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल टेंस है, तो भाई ये जो है वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा। एज आर एम है, ये कंटिन्यूस में लगेगा। ठीक है, हैज़ हैव है, ये प्रेजेंट में लगेगा। ठीक है, और जैसे कि अगर मोटा मोटी अगर देखें, अगर जैसे कि उसमें बाज बढ़ दे दें तो उससे पता चल जाता है कि भाई बाज बढ़े ना, तो भाई ये भूतकाल की बात है, यानी कि पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, अगर आई एन जी आ रहा है तो इसका मतलब है भाई जो कार्य हो रहा है ना, तो यानी कि ये अगर वो बाज बढ़ दे दें तो वो भूतकाल है, और जैसे कि ये सेल बिल दे दें तो वो भविष्य है। तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो फ्यूचर है उससे कौन संबंधित है। ठीक है, और जो ये जो है कौन सा पास्ट है उससे कौन सा संबंधित है। ठीक है, और ये जो है ना कौन सा प्रेजेंट से, तो इनको याद करते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। ठीक है, तो याद करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, यानी कि वर्तमान काल। ये टाइप है, ये स्ट्रक्चर है, और ये एग्जाम्पल है। अब जैसे कि वो क्वेश्चन देता है कि वो वाक्य दे देगा चार, कि चल बताइए भाई इसमें कौन सा टेंस है, और है ना ये चारों ऑप्शन में देगा वो। तो अगर आपको मोटा मोटी पता होगा तभी तो आप अलग कर पाएंगे कि भाई इसमें ये इस प्रकार का टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल ही है, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। और जो परफेक्ट है तो उसका मतलब है उसमें काम जो है वो पूर्ण हो चुका है, काम जो पूरी हो चुका है, या फिर कार्य जो पूर्ण हो चुका है। और अगर आई एन जी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कार्य है ना वो हो रहा है ना, अभी लगातार हो रहा है। ठीक, आई एन जी से मतलब। तो प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है ना जैसे कि हेड हेडन है ना, इस प्रकार से ये जो आते हैं ना उनसे भी चक्कर पड़ जाता है कभी कभार, अगर उनसे मोटा मोटी पता हो कि भाई ये जो है, जैसे कि अपन जो संस्कृत में हिंदी में नहीं पढ़ते हैं कि भाई कि कौन सा प्रयोग होगा, और अगर जैसे कि कोई उसने क्वेश्चन दे दिया, अगर उसका आप पे हिंदी अर्थ भी आ गया तो लगभग उसको 50% तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश। ठीक, प्रैक्टिस करें तो हो जाती है। देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, ये उदाहरण है। ठीक, अब जैसे कि ये उदाहरण दे दिया, आई स्टडी इंग्लिश, तो ये किसका टेंस उदाहरण है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश है ना। जो ये दे देगा उदाहरण, वो पूछेगा बताइए आई स्टडी इंग्लिश है किसका उदाहरण है, चार ऑप्शन ये है। सिंपल है, ठीक, तो सिंपल है तो उसमें सिंपली बैक होगा, सिंपल बैक होगा तो वो छोटा रूप होगा उसका, यानी कि जो वो है ना, ये बैक जो लंबा है ये छोटा रूप होगा सिंपल में। आई स्टडी इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कार्य हो रहा है इसमें। सब्जेक्ट आई एम, तो ये आई एम इज आर एम ध्यान रखनी है आपको, इज आर एम। ठीक, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम और आई एन जी, इज आर एम और आई एन। जैसे कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, स्टडिंग, ही इज ए स्टडिंग, जैसे कि ए एम है, ही है और वी है। ठीक है, जैसे कि एम इज और आर, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम किससे संबंधित है। अगर इस ये क्यों पढ़ रहे हैं जोर से, क्योंकि अगर जैसे कि एम मिल गया या फिर इज मिल गया तो इससे अपन को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस प्रकार का टेंस है। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सही हो जाते हैं। ठीक है, सीधे रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूशन है तो इसका मतलब है इज आर एम, और आपको क्या मिलेगा, आई एन जी मिलेगा। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, ही इज ए स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो इज, ये इज आर एम, इज आर एम क्रम से याद कर रखा है, इज आर एम, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, और आई एन जी आएगा। परफेक्ट है तो भाई काम है ना जो ये पूर्ण हो चुका है, जैसे कि वह खेल चुका है। ठीक है, वह जयपुर पहुंच चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्टडीड है ना, स्टडीड इंग्लिश, ही हैज़ स्टडीड इंग्लिश, ये ईडी लगा रखा है ना, अपन को ये याद रखना है हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ और हैव ध्यान रखना है, हैज़ और हैव ये किस में आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये इतना तो अपन को याद नहीं होगा, लेकिन जैसे कि हैज है तो याद कर सकते हैं ना कि भाई हैज है किस में है, परफेक्ट में है, ठीक है। और ये प्रेजेंट में आएगी हैज है। स्टडीड ईडी और ईडी, ठीक है, शायद ये बहुवचन में लगती है, ये जो डी लगता है ना जो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो सब्जेक्ट हैज हैव है, विन वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूस कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आईएनजी लगा देंगे। आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ही हैज बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। समझ रहा है बात को। ही हैज बिन, जैसे कि हैज और हैव देना है ना, हैज बिन और हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, हैज और हैव, तो ये क्या है, ही हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, ठीक है, यानी कि कार्य अभी चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है आई हैव स्टडी इंग्लिश, ये हैव स्टडीड इंग्लिश, ये सिंपल आएगा हैज हैव, और इसमें क्या है आईएनजी आएगी, ठीक है। और आईएनजी इसमें भी आएगी, ये जो कंटिन्यूस है ना इसमें आईएनजी। इज आर एम है, लेकिन इसमें इज आर एम। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई स्टडी इंग्लिश कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो है आई एम स्टडी इंग्लिश, प्रेजेंट इज आर एम आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक, आईएनजी आ जाएगा तो उसको ही पकड़ लेंगे कहाँ भाई ये आईएनजी आ रहा है, तो ये है, ठीक है। बाद प्रकार ये हैज हैव का ध्यान रखना है। तो इज आर एम आएगा तो उसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम हैज हैव, ठीक है। और ये हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी अगर आ गया, परफेक्ट का मतलब तो भाई कार्य पूर्ण हो चुका है, आईएनजी मतलब कार्य चल रहा है। आगे चलते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या है, तो सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस का है। आई वांट टू स्कूल, ठीक है। अगर इसका हिंदी में अर्थ करते हैं तो हिंदी व्याकरण से आप 50-60% क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आई वांट टू स्कूल की अगर आपको हिंदी आती है तो आई वांट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वेंट टू स्कूल, तो ये है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल है ना, ये कंफ्यूज करेगा तो इनमें ही करेगा, जैसे कि यहाँ तो सिंपल पास्ट टेंस दे और यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट दे दे, और यहाँ पर वो ये दे दे सिंपल फ्यूचर, यानी कि अगर एक जैसे अगर टेंस आएंगे ना वो दुखदाई होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपन को परेशान करने वाले होते हैं। अगर उसने उदाहरण दे दिया और पूछ लिया कि भाई प्रेजेंट फ्यूचर में सिंपल वाले दे दिए तीनों, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर कंटिन्यूस वाले दे दिए तीनों, परफेक्ट वाले दे दिए तीनों, है ना, तो वो है। वैसे जो बाज बर है इनसे पता चल जाता है। आई वांट टू स्कूल, ही वांट टू स्कूल, ठीक भाई। अब ये जो दूसरा है इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट वाज वर प्लस फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, ही वाज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट वेयर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वाजवर किस में आएगा, भूतकाल में, वाजवर। और अगर आईएनजी आ गया तो वही कंटिन्यूस है। और अगर ये जो क्रिया है ना इनका अगर आप याद रख लें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की, कि भाई कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कब वर्ब की टू फॉर्म आती है, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक। लेकिन वो पता नहीं चल पाता है अपन को मोटा मोटी देखना है, ठीक भाई, कि वाजवर किससे है, कंटिन्यूस से है। और अगर आईएनजी आ रहा है तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट है हैड है वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट, रीना हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। रीना हैड, तो वो हैड तो काफ़ी देता है भाई, तो हैड का मतलब है पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये जो भूत है ना इसमें भी काम पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का मतलब ये है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट है, रीना हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट है। दोबारा से देखते हैं, ठीक। पास्ट परफेक्ट तो हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड बीन, है ना, तो हैड बीन और हैड अगर दे दे, हैड और हैड बीन दे दे, हैड बीन तो ये इसमें आ जाएगी कंटिन्यूस में। और आईएनजी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो कार्य प्रगति पर उसका सूचक है, ऐसे याद कर रखे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस तो वाज वर प्लस आईएनजी सब्जेक्ट, ही वाज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट वेयर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट, रीना हैड गॉन
दे हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। हैड, हैड किस में है, ये पास्ट में है हैड, कि भाई जो उसका माता है, ऐसे याद कर सकते हैं। हैड, हैड यानी सिर से याद कर सकते हैं। तो हैड है, ये भूत में है ना भाई, वो हैड है वो भूत में है, हैड है जो भूत में है, ठीक है। हैड बीन, ठीक है। हैड और हैड बीन, हैड और हैड बीन, ठीक है। हैड और हैड बीन। हैव भी आएगा क्या, हैव, हैव ये इसमें आएगा भाई भविष्य में। आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर, आई विल सेल रिच द होम ऑन फ्राइडे, आई विल ध्यान रखना है। दे ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, तो इसमें तो आई विल है नहीं है, तो बिल सेल ध्यान रखना है आपको। जैसे कि ये सेल आ जाए, यहाँ पर बिल आ जाए। द ट्रेन विल, है ना, तो बिल और सेल, बिल और सेल किसके सूचक हैं, भविष्य के हैं। बिल सेल, बिल और सेल, ठीक। बिल और सेल किसके हैं, भविष्य के हैं। दोबारा से देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। आई विल सेल रीच द होम ऑन फ्राइडे, द ट्रेन विल बी अराइव एट 2 PM। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है जैसे, लेकिन चक्कर इसमें ही पड़ेगा। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दे दे या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दे दे, ठीक, इनमें चक्कर पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING ऑब्जेक्ट। माई फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन, आई सेल वी राइटिंग ए लेटर टू माई आंट। तो विल सेल, ठीक है। विल सेल ING, विल सेल ING है, ये बात किसकी है, विल सेल, ये भविष्य की है, ठीक है, भविष्य की। तो सेल है, विल सेल, विल सेल, ठीक। विल सेल, विल सेल, विल सेल, विल सेल, वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सेल और बी है, इसमें ये बी दे रखा है भाई, इसमें बी दे रखा है ना, बी याद रखना है। अगर वो कंटिन्यूस की देगा तो उसमें वो बी देगा और ING देगा, बी देगा और ING देगा, है ना। ये भविष्य की बात याद रखनी है, ठीक है। बी देगा और ING भी देगा। दोबारा से देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, बिल आ जाए या सेल आ जाए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल सेल रीच द होम ऑन फ्राइडे, द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM। तो सेल और विल, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी, 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 ठीक है। बी कंटिन्यूस है। माई फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन, आई शैल बी वेटिंग ए लेटर टू माई आंट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट है। शी विल हैव डन हर वर्क, इट वाल हैव टेकन बाय देम, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, आई हैव ए बीन, वर्ब की फर्स्ट प्लस ING ऑब्जेक्ट। टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग ए सरप्राइज टेस्ट, स्टूडेंट विल हैव एंजॉय द इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर नेक्स्ट 2 hours। दोबारा से देखते हैं। बताइए HRM किसकी है, प्रेजेंट की है। बाज बार किसकी है, पास्ट की है। और हैड और हैड बीन, ये भी पास्ट की है, हैड और हैड बीन। बिल सेल भविष्य की है, बिल सेल भविष्य की है, बिल सेल भविष्य की है, बिल सेल भविष्य की है। दोबारा से लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट आई स्टडी इंग्लिश, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इज RM प्लस ING, ठीक है। इज RM और ING है, इज RM और ING। स्टडिंग, 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 इज RM है ना, कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आ जाएगा। आई हैव, आई हैव, हैव किसका है, प्रेजेंट का है। हैज हैव किसका है, प्रेजेंट का है। और अगर बीन दे दे, अगर इसमें बीन दे दिया है ना, तो ये भी किसका है, प्रेजेंट का है। बीन, बीन है ना, बीन बजा रहा है भाई, है ना, सांप को निकालने के लिए बीन बजा रहा है कौन, ये जो प्रेजेंट है, जो हैज बीन, ठीक है भाई, हैज बीन। और इसमें हैज है भी है। बीन की अगर बात करेगा कंटिन्यूस है, और ये जो बीन करेगा तो इसमें भी बीन आ रहा है, ठीक है। इसमें भी बीन आ रहा है, और इसमें भी बीन नहीं है, नहीं है इसमें बीन, ये एरिया बीन, ठीक। तो बीन बीन आएगा सब में। अगर ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेगा ना, तो बीन जरूर आएगा। जैसे कि ऐसे इसमें है बीन और इसमें है बीन, ये जो पास्ट है जिसमें पास्ट में। इसके बाद में इसमें क्या है, इसमें बीन नहीं है, इसमें भी है बीन, ठीक। इसमें भी है बीन, लेकिन वो बी और पढ़ा था पढ़ने, बी किस में आएगा, आराम से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सिंपल ही रहेगा। आई स्टडी इंग्लिश, ये इस प्रकार से आएगा, छोटा और इस प्रकार से आएगा। ये जो बैक है जो सब्जेक्ट इज आर एम, ठीक, ये प्रेजेंट में है। हैज हैव वर्ब की थर्ड है ना, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि काम पूर्ण हो चुका है। आई हैव स्टडी इंग्लिश, आई हैव स्टडी इंग्लिश, ठीक। सब्जेक्ट हैज हैव बिन वर्ब प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट है, ठीक। आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश इन साइंस मॉर्निंग, हैज हैव बीन ध्यान रखना है ना। इनमें अगर आप डिफरेंट करेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो कोई दिक्कत नहीं, आई एन जी आएगा। लेकिन ये जो परफेक्ट टेंस है और ये कंटिन्यूस टेंस है ना, तो इसमें बीन लगेगा, ये ध्यान रखना है। बीन हैज हैव इसमें भी है, हैज हैव इसमें भी है, बीन लगेगा इसमें, ठीक है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें, परफेक्ट टेंस है उसमें तो हैज हैव ही है, हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले सिंपल पास्ट टेंस ये आई वांट टू स्कूल है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वाज वर है ना, भूतकाल से है वाज वर। और जो माता है ना, हेड, HEAD बोलते हैं वैसे हेड को तो, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं ना, तो वो भूत की बात है, हेड। और अगर हेड बीन दे दिया तो वो कंटिन्यूस है और वो भूत है, हेड बीन दे दिया तो वो कंटिन्यूस है और वो भूत है। फिर फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में जैसे कि बिल और सेल, ठीक है। तो अगर सिंपल है तो आई विल सेल रीच द होम ऑन फ्राइडे। फ्यूचर है माई फादर विल बी वेटिंग एट द स्टेशन, माई फादर विल बी है ना, ये भी है भाई इसमें, ठीक है, ये भी है, ये ध्यान रखना है। ये जो कौन सा है, फ्यूचर है बी। तो क्या ये जो सेकंड इसमें बी भी है? बी नहीं है भाई इसमें, ये जो पास्ट है इसमें भी बी नहीं है। और ये है कंटिन्यूस में भी बी नहीं है। बी है जो सिर्फ इसमें है, जो लास्ट का है ना, ये सेल विल वाला, ये भूत, ये भविष्य वाला सेल भी कंटिन्यूस में है ये। तो इसको कैसे करेंगे? अगर ये दे दिया कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें दे देंगे ये बड़ा आ जाएगा, ये सिंगल भी है, ये डबल आ जाएगा बी ना। जैसे जिस प्रकार से सेटिव बोलो इस प्रकार से याद करें, लेकिन सही और सटीक करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये से पहचान हो जाएगी जो बैक वगैरह है उनसे भी, ठीक है। शुद्धि है वहाँ से भी पता चल जाता है, काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। इज आर एम किस में है? प्रेजेंट में है। हैज़ बीन किस में है? प्रेजेंट में है, ये परफेक्ट टेंस में है। हैज़ बीन, हैज़ हैव और हैज़ हैव। पहले तो ये बता इज आर एम किसका है? वर्तमान काल का है। और अगर हैज़ हैव है तो वो किसका है? वो भी वर्तमान काल का है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में है वो, ठीक। और अगर बीन लगा दिया, शाम वाली बीन लगा दी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट की बात है, तो पास्ट की अगर बात है तो फिर ये वो है आई वांट टू स्कूल है, ठीक। बाज बर है, ठीक, बाज बर ये ध्यान रखना है कंटिन्यूस है, ठीक। अगर आई एन जाएगा वो तो आई एन कर देंगे, कंटिन्यूस रह जाएगा, लेकिन इसमें हेड ही है सिर्फ परफेक्ट में, पास्ट है जिसमें। और हेड बीन लगेगा किस में? इसमें लगेगा हेड बीन तो सब में लग रहा है, ठीक है। हेड बीन ये प्रेजेंट में है, इसमें हैज़ हैव बीन है, और इसमें हेड बीन है, और इसमें सेल विल हैव बीन है, ठीक है। लेकिन जो बी है वो सिर्फ इसमें है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल सेल। दोबारा से ले लेते हैं। तो ये जो है कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इज आर एम, हैज बीन, हैज हैव है ना, हैज हैव है। इज आर एम, हैज हैव है ना, ये थर्ड पे है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कंटिन्यूस टेंस है, हैज हैव बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज हैव बीन। ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। आई वांट टू स्कूल सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर है और ING है। और पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हेड है, पास्ट परफेक्ट है वो हेड है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हेड बीन है, ठीक। और ये जो सिंपल है ये विल सेल है। और फ्यूचर है ना, फ्यूचर है ये सिंपल फ्यूचर, और फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये विल सेल भी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल सेल भी है, विल सेल है, विल सेल हैव। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये हैव में, हैव इसमें भी है, हैव इसमें भी है। विल हैव, विल दे दे, सेल दे दे, हैव दे दे, इसमें भी है। बिल सेल याद रह जाए, ये भी बड़ी बात है। तो बिल सेल
लेकिन है ना, जैसे कि अगर वो ये देगा तो इसका मतलब तो ये कंटिन्यूस है, और अगर बड़ा दे दिया तो ये फिर ये जो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर है वो विल हैव और ऑब्जेक्ट है। ठीक भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो ये था इज आर एम हैज हैव और वाज वर हैड बीन। ठीक, पास्ट। इसके बाद में विल शैल हैव बीन आईएनजी। तो इसमें तो है फ्यूचर कंटिन्यूस में बी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये बीन है, शैल यहाँ हैव और बीन, और ये भी है। बी सिर्फ इसमें ही है और कोई सेंटेंस में नहीं है। विल हैव, ठीक है, विल हैव विल शैल हैव, विल दे दे या शैल दे दे, हैव लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना है। तो हैव तो इसमें भी लगेगा नीचे वाले में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। विल शैल हैव बीन। तो क्या भूतकाल, ये जो भविष्य की सिर्फ ये विल शैल ही है, सिर्फ ये बी है और विल शैल, और ये हैव है और ये हैव बीन है। हैव इसमें लग रही है क्या? हैव इसमें नहीं लगी है, इसमें हैड है। जब चक्कर तो यहीं तो पड़ता है, इज आर एम हैज हैव और इसने हैव लगा रखी है ना। तो जब मोटा मोटी ध्यान रखना है तो इज आर एम हो जाएगा और ये बाजबर हो जाएगा, है ना। हैड बीन रह जाए तो और भी अच्छी बात है, विज हैड बीन, और ये विल शैल है और ये है। ठीक, तो चलिए भाई मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, इज आर एम वाज वर और विल शैल, ठीक है। बीन आएगा ना तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस है, और बी आएगा तो वो सिर्फ फ्यूचर में ही है, बी आएगा वो सिर्फ फ्यूचर में ही है। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।